नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 38वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार सूरजकुंड मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ओडिशा और मध्य प्रदेश इस बार मेले को 2 थीम राज्य में रखा गया है। मेले में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य राज्यों और विशेषकर थीम स्टेट उड़ीसा और मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को संचालन कैसे करना है, चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं, और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में झज्जर में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ स्थानीय नेताओं के अलावा जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा और पार्टी के जिला प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। बैठक के बाद कैप्टन भूपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश भर के निकाय चुनाव के दृष्टिगत झज्जर जिले की बेरी नगर पालिका का भी चुनाव होना है और इसी सिलसिले में झज्जर के लोक निर्माण विश्राम गृह में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी। हम झज्जर के अंदर जो बैठे हैं वो जो बेरी के अंदर आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, उसके किस प्रकार से चुनाव की तैयारी की जाए, किस प्रकार से चुनाव को लड़ा जाए, ऐसे सब विचार और मंथन की दृष्टि से या जो कोर ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले का, ऐसे सभी सीनियर नेता कार्यकर्ता हम सब यहाँ 15-20 लोग बैठे थे। एम्स संघर्ष समिति मनेठी ने एक बार फिर से रेवाड़ी के मजारा में देश के 22वें निर्माणाधीन एम्स में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम ज्ञापन सौंपकर वहां ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू करवाने की पुरजोर मांग उठाई है, ताकि इलाके के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका और आमजन को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। एम्स संघर्ष समिति के जिला प्रधान और अन्य सदस्यों ने कहा कि देश के निर्माणाधीन 11 एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस चल रही हैं, तो रेवाड़ी से भेदभाव क्यों। इन्होंने कहा कि यदि जल्दी इलाके की ये मांग मंजूर नहीं की गई तो इनका संघर्ष चंडीगढ़ की सड़कों तक जारी रहेगा। जो हमारा ये धरना है ये पहले से प्लान कर रखा है। हमने घोषणा की थी कि हम यदि जल्दी ही ओपीडी और एमबीबीएस क्लास शुरू नहीं की गई मालदा में एम्स में, तो यहाँ 2 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे। उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो चंडीगढ़ की सड़कों पर भी जुलूस निकालकर इस मांग को रखेंगे। संघर्ष समिति का ये धरना है और हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू की जाए। और ये मांग हमारी इसलिए जरूरी है कि बहुत सारा निर्माण कार्य हो चुका है और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो टोटल 22 एम्स हैं, वहाँ 12 एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास पहले से शुरू हो रही हैं, जो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये माजरा एम्स के साथ क्यों भेदभाव है। महेंद्रगढ़ के गांव भागोत के मोहित सुसाइड मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर मृतक मोहित का 58 दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया। बताते चले कि 13 दिसंबर की शाम को कैलाश चंद शर्मा के बड़े बेटे मोहित ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी और 14 दिसंबर को कनीना के सरकारी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया। कैलाश पुजारी ने पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके बेटे रणधीर, जगत विकास हांसी और जयवीर ढानीपाल, सतवीर और कुलदीप पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर परिजन शव को लेकर कांची के
मणिकर्णिका यानी कि मणिकर्णिका घाट वाराणसी से निकल गए और गंगा के किनारे उसका देह संस्कार करेंगे। ग्रहण किया है। इसको जवान मौत अकाल मृत्यु होने के कारण इसको मणिकर्णिका घाट काशी लेके जाएंगे, जो यहाँ से 910 किलोमीटर वन साइड है, 1820 किलोमीटर दोनों साइड है। 58 दिन बॉडी यहाँ रही तो मेरे बेटे की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैं मणिकर्णिका घाट लेके जाऊंगा। एसडीएम साहब और कानूगो जाखड़ साहब ने और यहाँ की तहसील के पूरे प्रशासन ने मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने इंतजाम करके दिया, एम्बुलेंस मंगवाई। ये डेड बॉडी दी है न्यायालय के आदेश अनुसार जो है ना, आज इन्होंने पास पिंजर के अंदर तो इन्होंने ये ली है। और हमने इनसे अनुरोध किया कि भाई आप गांव में कर लें, क्योंकि डेड बॉडी काफी पुरानी हो चुकी है, लगभग 2 महीने हो गए, 58 दिन। तो लेकिन ये कह रहे थे नहीं जी मैं अपने बच्चे की मौत प्राप्ति के लिए जाना, मैं इसको कोशिश के आसपास लेके जाऊंगा। तो हमने इनसे अनुरोध किया भाई देखो हम वहाँ तक नहीं जो ना आपको मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी ये खुद अपने रिस्क लेना चाहते हैं, तो क्योंकि उसके पिता उनको रोक नहीं सकते, हमसे अनुरोध किया भी आप अपने रिस्क लेके जा सकते हो। रूसी लड़ाकू विमान सुखोई की दहाड़ एक बार फिर से हिसार के आसमान में गूंज उठी, जहां तेज गर्जना से दिलों की धड़कनें जो हैं वो तेज हो गई और रोमांच से भरा ये नजारा हर किसी के लिए अविस्मरणीय बन गया। अब आसमान में गूंजती आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, तो वहीं शहरवासी घरों और दुकानों से बाहर निकलकर इन फाइटर जेट्स की झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आए। पूरे दिन शहर में विमानों की उड़ानों को लेकर चर्चा बनी रही और 4 दिवसीय भारतीय वायुसेना के विशेष प्रशिक्षण अभियान के तीसरे दिन भी 2 सुखोई विमानों ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ान भरी और अभ्यास किया। हरियाणा सहित रेवाड़ी में भी युवाओं के अंदर वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने और बुलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदलकर सड़कों पर पटाखे चलाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आमजन के लिए काफी घातक सिद्ध हो रहा है और इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जिसे लेकर रेवाड़ी यातायात पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कमर कस ली है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अब लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ भारी जुर्माने के साथ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस स्टेशन एक एसपी साहब के आदेश से स्पेशल अभियान चलाया है। ब्लैक फिल्म का चलान भी करते हैं, उसके मौके पर ब्लैक फिल्म हटवाते भी हैं, ताकि कोई अपराधी किस्म के आदमी या सस्पेक्टेड है उनको भी वेरीफाई करते हैं। और ड्रिंकिंग ड्राइविंग का खिलाफ भी हमने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जो समय समय पर अवेयर भी करते हैं और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी कर रहे हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहें, खुद सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो जनता सुरक्षित रहे, खुद सुरक्षित रहे, इसके लिए हम समय समय पर एसपी साहब के आदेश से अवेयर भी कर रहे हैं और चलान भी। अमेरिका से डिपोर्ट होकर 104 भारतीय बीते बुधवार को भारत पहुंचे। इनमें हरियाणा के करीब 33 लोग शामिल हैं। करनाल और कुरुक्षेत्र के भी कई लोग इनमें शामिल हैं। अमेरिका से डिपोर्ट हुए इस्माइलाई और आपको बताते चले कि इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से रोबिन हांडा बीते बुधवार को अपने घर पहुंचे। आपको बताते चले कि रोबिन जमीन बेचकर अमेरिका गए हुए थे। रोबिन को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोबिन ने जानकारी देते हुए बताया कि 45 लाख रुपए लगाकर अमेरिका गया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका भेजने के दौरान एजेंट ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन वह 7 महीने में अमेरिका पहुंचा। उसे जंगल, समुद्र, कई दुर्गम जगहों से होकर अमेरिका भेजा गया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि कहानी अकेले रोबिन की नहीं है, बल्कि भारत लौटे कई युवाओं की कहानी
हैं जो अपनी जमीन और घर बेचकर अमेरिका गए थे, जिनको डिपोर्ट करके वापस उनके घर भेज दिया गया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ, जो भी मतलब हमारी सुनवाई नहीं वहां पे की गई, तो वो सुनवाई करनी चाहिए थी। और जो भी उन्होंने मतलब एक्शन लिया, अभी जैसे हमें जैसे लेके गए आए, बेड़ियों में लेके आए, जंजीरें डालकर लेके आए, वो लेके नहीं आना चाहिए था। ये एक प्रॉपर वे में हमारी सुनवाई करनी चाहिए थी। हम वहाँ पे कुछ अपनी करने के लिए गए थे भी कि हमारी वहाँ पे सुनवाई हो, हम क्यों आए हैं। वहाँ पे हमारे बयान वगैरह कुछ भी नहीं लिए गए, बस उन्होंने हमें इंडिया में भेज दिया। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की एलनाबाद थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 11 एलनाबाद क्षेत्र में स्थित एक घर से हुई सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले एक युवक को काबू कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एलनाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान सतीश के रूप में हुई। एलनाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में सिरसा जेल भेज दिया गया है। तो देखिए, अपराधियों के खिलाफ यहां सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। एक विशेष अभियान जो है वो थाना एलनाबाद की तरफ से चलाया गया। सोने चांदी के जेवरात नकदी की चोरी करने वाले के ऊपर ये सख्त कार्रवाई जो है वो एलनाबाद थाना पुलिस के द्वारा किया गया है। और अब देखिए, इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो एलनाबाद की पुलिस जो है ये अपराधियों की जो चोरी किया था उन्होंने उसकी गुत्थी जो है वो सुलझा दी है और अब इस पर लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। भिवानी के लोगों के लिए खुशखबरी है, जहां हरियाणा रोडवेज ने अब भिवानी से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू कर दी है और ये बस प्रतिदिन दोपहर को भिवानी से प्रयागराज के लिए चलेगी। इस सिलसिले में आज एक बस भिवानी से प्रयागराज के लिए रवाना की गई, जिसे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने हरी झंडी दिखाई और वहीं रोडवेज बस का किराया 1120 रुपये रखा गया। भिवानी के रोडवेज महाप्रबंधक कुडू ने कहा कि आज से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई है। धार्मिक यात्रा के लिए प्रयागराज के लिए भिवानी से बस चली और सरकार पूरी तरह से लोगों को सुविधा देने के मूड में हमारे यहाँ से रोडवेज के प्रबंधक कुंडू जी, भरतपाल जी और सभी हमारे रामान साथी, इन सब ये सारे मिलके इस काम को आज हरी झंडी दिखा के बस को हमने यहाँ से रवाना किया है और इसके माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि प्रयागराज जाने का अवसर हमें प्राप्त हो। सरकार 3-4 दिन से कभी चंडीगढ़ से कभी गुड़गांव से अनेक बसें वहां पर लगाई हैं। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार आज हमने प्रयागराज के लिए बस चलाई है। रोजाना की तरह हम 1:30 बजे बस को यहाँ से रवाना करेंगे, जो यात्रियों को लेकर अपने गुड़गांव, बल्लभगढ़ और पलवल से होते हुए आगरा, इटावा और प्रयागराज पहुंचेगी और ये ऐसे सुबह वहाँ 7:30 बजे पहुंचेगी। उसके बाद गाड़ी वहाँ से 3:30 बजे वापसी करेगी, जो अपने भिवानी उसी रास्ते से होते हुए भिवानी आएगी। सिंचाई एवं महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पहुंची। उन्होंने यहां सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यमुना पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया।
मोदी सरकार ने केंद्र की तरफ से 8,000 करोड़ सीवरेज के लिए दिए, जिसे नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरी तरह से साफ पानी करके भेजता है। श्रुति चौधरी ने आगे कहा कि सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ नहीं चलता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये हमारा जीवन रेखा है, यहाँ से तमाम पानी आता है और इतिहास भी जुड़ा हुआ है पुराना, क्योंकि बंसीलाल ने ये हथनीकुंड बराज की शुरुआत करी थी, उन्होंने बनाया था। और आज यहाँ पे डायफ्राम बना रहे हैं, इसका लिफ्टिंग भी बेड की कर रही है ताकि पानी और भी अच्छी तरीके से पहुँचा सके। एक और पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कैपेसिटी आगे बढ़ सके, ताकि फ्लड के टाइम पे, ये मानसून के टाइम पे हम लोग अच्छी तरीके से आगे पहुंचा सके पानी। तो सबका मैं आज इंस्पेक्शन करने आई हूँ। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, जहां कैप्टन अजय सिंह यादव और पूर्व विधायक चिरंजीव राव जमकर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों पर बरसे। देखिए, मेरा तो पता नहीं, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और संतुष्ट तो जीवन में रहना भी चाहिए। मेरे पिता को लगातार 6 बार रेवाड़ी की जनता ने बनाया, मेरे दादाजी को बनाया, मुझे बनाया। पर जहां तक बात है, 55,000 लोगों ने मुझे अभी भी मत दिया है। मुझे इस बात के ऊपर बहुत गर्व है कि लोगों ने मेरा साथ दिया। जहां तक सतीश जी की बात है, अब बहुत लोग बहुत आरोप लगाते हैं, भाई हो सकता है आखिरी में उनका कोई पैक्ट किसी के साथ हो गया है या किसी और का पैक्ट किसी के साथ हो गया है। संतुष्ट होने की राजनीति में अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति के अंदर तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं और बेहतर कैसे करूं। अब कप्तान साहब से बेहतर तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि तो लगातार 6 बार रह गए, तो अब कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। फिर राजनीति के अंदर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से बेहतर करें। आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे, तो का ये अपनाएंगे। जैसे राजस्थान के उन विधायक ने बताया कि भाई 200 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी रहती है, तो भाई अब की बार कार्यकर्ता और सजग रहेगा, वो ध्यान देगा भाई ऐसी कोई गाड़ी तो खड़ी तो नहीं है 200 मीटर के अंदर, तो इस तरह का कोई टोक का अपनाना पड़ेगा। जो आज देश के हालात है, आज जो है खास तौर से, एक तो मैं प्रयागराज में जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेरी तो जो शंकराचार्य जी हैं, उनने तो साफ कहा है कि भाई ये प्रयागराज जो है ये ढकोसला इन्होंने करा है। फोटो में होनी चाहिए शंकराचार्यों की, जो मंडलेश्वर है उनकी फोटो होनी चाहिए, केवल 2 व्यक्तियों की फोटो क्यों लग रही है। और देखिए, वहां पर स्टैंपेड हो जाता है और 1 नहीं 3 जगह होता है, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा। आज तक सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं। यहां तक भी ऐसे आरोप हैं कि गंगा के अंदर बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए, यानी कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं, जो अस्पताल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन जो है अब तक जो आंकड़ा जो है करीबन 500, 600, 700 के आसपास का आंकड़ा है। खबर गोला से है, जहां चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने रात के समय गांव दाबा से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया। इस मामले में बिजली विभाग ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं मामला दर्ज करने के बाद पुलिस चोरी की तलाश में जुट गई है। आपको बताते चले कि घोला चीका क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों में सैकड़ों ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी हो चुका है। किसानों ने बताया कि एक ट्रांसफार्मर का सामान और आधा दर्जन से ज्यादा किसानों के खेतों से बिजली की तार चोरी हो गई है। जी 10.5 दिनों के 3-4 चोरियां हो चुकी ने। पहला गुरजिंदर दी हुई है, फिर जगरूप दी हुई है, रात साडी हुई है। कल साडे हुण लाइट की वारी सवेरे 7:30 बजे आउंदी है। कल मोटरां चलदियां रहीआं ने। अज जदों मोटर चलाउण वास्ते सवेरे आए हैं तो वेखिआ ते ट्रांसफार्मर खुल्लिआ पिया सी।
ट्रांसफार्मर तो खुले नाल तेल भी सारा ले गए कट के किसी बंदा जिहड़ा कोई जानकार बंदा है ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ 'ਚ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢ ਗਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ। खबर कुरुक्षेत्र से है जहां 6 महीने बेटा भूखा प्यासा रहा और भारत लौट आया। ये खुलासा अमेरिका से अमृतसर पहुंचे युवक रोबिन हांडा के पिता मंजीत हांडा ने किया है। मंजीत हांडा ने बताया कि एजेंट से 45 लाख ने यानी कि 45 लाख में भारत से अमेरिका तक फ्लाइट से भेजने का भरोसा दिलाया। रोबिन ने बीते साल 12वीं कक्षा पास की थी। 18 जुलाई 2023 को रोबिन विदेश के लिए रवाना हुआ। मेरा बच्चा बस करो जमीन जमून बेच के बेकार हो गया। अच्छा बच्चा रोल गया मेरा पोता पोता मेरा रोल गया भुखा तर आया मेरे को गल ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ सानू 15 दिन हो गए फोन ही नहीं आया गल ही नहीं कराई कोई गल नहीं साडी होई। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਿਓਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਰਾਹ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ? ਰਾਹ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਦੀ 45 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਕਟਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੋਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈ ਉਰਫ ਗੋਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਟਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੱਕ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਲ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। देखिए यहाँ पर 2023 में विदेश के लिए दरअसल रवाना हुआ था। 6 महीने तक भूखा रहा। दरअसल पीड़ित के पिता ने ये बातें कही जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करवाया गया उसमें से एक ये हरियाणा कुरुक्षेत्र का भी ये युवक था जहां पर किस तरीके से इसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर पिता ने ये बातें कही। 6 महीने तक वहां पर वो भूखा प्यासा रहा। ये तमाम बातें जो है पिता ने मीडिया के सामने कही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।